ATH न्यूज, अब सब पर है नजर हमारी। आप लोगों का मैं प्रोफेसर मनोज कुमार त्रिपाठी महिला महाविद्यालय में फिजिक्स का टीचर हूं और इस बार गया विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनजन पार्टी की ओर से उम्मीदवार हूं। सर, गया नगर विधानसभा क्षेत्र ही क्यों? गया हमारा जन्मभूमि है, जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों कहिए तो हमारा गया ही है। गया के लोगों से हमारा शुरू से जुड़ाव रहा है, इसलिए गया का चुनाव होगा। सर, आज के वर्तमान में जो है शिक्षा में क्या सुधार है? देखिए, जो वर्तमान सरकार हमारी है गया में, बिहार में, शिक्षा के दृष्टि से केवल और केवल एक काम कर रहे हैं कि गरीब बच्चा है उसको खाना दो मिड डे मील के नाम पर, लेकिन वहाँ भ्रष्टाचार इतना है उसमें कि आप तो पत्रकार हैं, सब कुछ जान रहे हैं। और बच्चों को जो वास्तव में स्टूडेंट है उसको पैसा का लालच सिर्फ दिया जाता है कि फर्स्ट डिवीजन करोगे तो ये मिलेगा, सेकंड डिवीजन होगा तो इतना पैसा मिलेगा। जबकि सबसे पहला सुधार का ये होना चाहिए कि वित्त रहित कॉलेजेज तकरीबन 1700 समथिंग हाई स्कूल, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज वित्त रहित कॉलेज है, जिसके शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी भूखे मर रहे हैं। लेकिन 60% रिजल्ट जो आता है, चाहे वो मैट्रिक के नीचे का स्तर का हो, मैट्रिकुलेशन का हो और इंटर और डिग्री का हो, सब इसी कॉलेज से आता है। सर, बात किया जा रहा है स्वास्थ्य में जो है हर जगह पर कहीं न कहीं बदहाल स्थिति है, जैसे कि इंदिरा नारायण मेडिकल कॉलेज हो गया, पीलीभीत हो गया और भी तरह तरह के जो सरकारी संस्थाएं जो है अस्पताल है उसमें स्वास्थ्य उपचार सही से नहीं मिल पाता है। सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर कहीं का डेवलपमेंट, किसी जगह का डेवलपमेंट हम लोग सोचते हैं तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले स्वास्थ्य आता है। अगर स्वास्थ्य संबंधी कार्य अगर अच्छा नहीं होता है तो वो बदहाल स्थिति में उस शहर को, उस जगह को बदहाल माना जाता है, अनडेवलप माना जाता है। तो तकरीबन आप देखिए, बड़े भाई या छोटे भाई का ये बना करके लोग 30 साल यहाँ बिहार में राज्य किए और 30 साल में जितना भी हॉस्पिटल है दवाई वहाँ नहीं मिल रहा है। कोविड-19 अभी आपका एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण है कि क्या स्थिति हुआ पूरे बिहार में। हमारे पलायन किए हुए मजदूर मर रहे थे और हमारी सरकार उनको बॉर्डर पर छोड़े हुए है। हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं मिला। अंतिम आवर में जब इलेक्शन का घोषणा हुआ तब देखे कि जांच बढ़ते जा रहा है, जांच बढ़ते जा रहा है, केवल और केवल ये नौटंकी है। सर, आपने बात की कोविड-19 की, आज भारत में कोरोना को लेकर के बहुत ही तरह तरह के अफवाहें फैली हुई है। क्या कोरोना काल में रैलियां होना उचित है? बिल्कुल गलत। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी स्पष्ट इसका विरोध किए कि अभी चुनाव का ये माहौल नहीं है, क्योंकि कोविड-19 के चलते बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। हम लोग जिस स्थिति में पहुंच गए हैं, कोविड-19 के बाद भी सरकार इतना बड़ा कदम लिया और इलेक्शन कमीशन के पास हम लोग का हमेशा रहा कि आप इसको डेट को और एक्सटेंड कीजिए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? सर, अगर मान लीजिए कि अगर आपकी यहाँ गयानगर विधानसभा क्षेत्र से जीत होती है और युवाओं के लिए क्या आप कर सकेंगे? ये आपका वाजिब क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन एक शिक्षक के नाते कि हम आपको इसका बयान नहीं कर पा रहे हैं कि अगर हम यहाँ से जीते तो बड़े सरकार ध्यान नहीं दे रही है कि बड़े बड़े उद्योगपति बहुत लोग हैं गया में, अभी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास अंबार है पैसों का, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए कभी भी ना तो हमारे जनप्रतिनिधि, ना ही तो सरकार की तरफ से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है। मैं जनप्रतिनिधि अगर चुना गया, विश्वास हमको यहाँ की जनता का मिला, तो मैं आपको वादा करता हूँ, वादा नहीं मैं प्रण करता हूँ, यहाँ के जितने भी स्टूडेंट जो पढ़ लिख करके बेरोजगारी के को झेल रहे हैं, मैं छोटा छोटा उद्योग लगाने का काम करूँगा। इतना तरह का यहाँ पे व्यवस्था करूँगा कि हर लोग को उनके कैपेसिटी के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार उनको काम दिलाने का मैं काम करूँगा। आज वर्तमान में जो बिहार सरकार है, गरीबों के लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, आप भली भांति जान रहे हैं। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपकी अगर सरकार आती है तो आप गरीबों के लिए क्या करेंगे? मेरी सरकार आएगी तो गया से, बिहार से एक भी पलायन नहीं होगा मजदूर का, और कोई भी बिहारवासी
जो भी गरीब तबका का है उनके लिए रोजगार का सृजन करूंगा। और वो सृजन करूंगा टुकड़ा टुकड़ा में, जो जिस तरह से स्किल्ड लेबर जो है और एक अनस्किल्ड, दो तरह के लेबर हैं हमारे यहाँ। जिस तरह का जो उनके पास ये क्षमता रहेगा उस तरह की नौकरी का सृजन करूंगा, रोजगार सृजन करूंगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का वादा नहीं, ये प्रण है। अच्छा, गया विधानसभा से कई महारथी लोग भी खड़े हैं, उसमें आपकी चुनाव किस तरह से चलेगी? देखिए, हम लोग यहाँ 27 उम्मीदवार हैं। 2 उम्मीदवार का चर्चा हम नहीं करते हैं, क्योंकि एक जो जन जन का जो पुकार आ रहा है, लगातार एक ही आवाज आ रही है कि इस बार सरकार को यहाँ से जनप्रतिनिधि को बदलना है। और दूसरा जो जिनको आप बोल रहे हैं कि कदावर नेता हैं, बाहुबली हैं, उनके बारे में क्या बोलूं, चरित्र सब लोग जान रहे हैं। राष्ट्रीय जनजन पार्टी बनाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, राष्ट्रीय जनजन पार्टी का यही उद्देश्य है कि महिलाओं का सुरक्षा और स्टूडेंट का जो बेरोजगार है उसके लिए सृजन, रोजगार का सृजन, ये मेन उद्देश्य है उनका। स्वास्थ्य संबंधी और शिक्षा संबंधी ये सुधार अगर होता है, सड़कों की जो स्थिति है, गया शहर में जो बदहाली है ड्रेनेज सिस्टम का, इसको सुधार करने का हमारा सबसे पहला कर्तव्य होगा। सर, मान लीजिए कि आपकी जीत सुनिश्चित है और जीत अगर होती है तो महिलाओं के लिए सर्वप्रथम आप क्या सुरक्षा देंगे? देखिए, आप 15 साल से जो काबिज हैं यहाँ पे हमारे नगर निगम में छाए हुए हैं जो लोग, उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लोगों को ये डर हो गया है गया शहर में कि अगर वो आते हैं जीत करके तो महिलाएं और हमारी बच्चियां कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। ये बहुत चिंता का विषय है, इसलिए वो हमारे यहाँ से निकले हुए हैं, लाइन में ही नहीं है, चुनाव में है। वो लोग, पैसा उन लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन यहाँ की जनता एक शिक्षक को प्रतिनिधि के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में इसीलिए रख रही है क्योंकि मैं महिला महाविद्यालय का ही टीचर हूँ और बच्चियों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, उनको कैसे स्किल्ड किया जाएगा, इसका मैं बखूबी जानता हूँ, करूँगा, ताकि वो कैसे सुरक्षित रहेंगे। एक तरफ तेजस्वी सरकार 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है, तो आपकी सरकार इस पर क्या करेगी? अच्छा, देखिए, हम तो पहले बोले आपको कि 15 साल बड़े भैया, 15 साल छोटे भैया, एक भैया का ही ना तेजस्वी जी उत्पन्न किए हुए हैं। 9th फेल, वो उनके पास क्या विजन हो सकता है? आज तक तो सिर्फ वो लोग जातिवादी किए। सर, परिचय अपना। हमारा परिचय प्रोफेसर मनोज कुमार त्रिपाठी, इंटर महिला कॉलेज टिकारी का फिजिक्स का टीचर हूँ, गेवल बीघा निवासी हूँ और गया का